बेटा नीरज, दिल्ली से कब आए तुम? नमस्ते अंकल जी, जस्ट अभी ही आ रहा हूँ, कहकर नीरज पड़ोस के अंकल के पैर छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए अंकल जी दरवाजे की ओर देखने लगे, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। नीरज बोला, अंकल जी, किसे ढूंढ रहे हो? आकाश को? उसे काम था, इसलिए वह नहीं आ पाया, लेकिन अगली बार मैं जब भी गांव आऊँगा उसे साथ लेकर जरूर आऊँगा। बेटे की आने की उम्मीद में दीनानाथ जी की आंखों में खोई हुई चमक वापस आ गई थी, लेकिन वह अचानक से जाने कहाँ गायब हो गई। उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। थोड़ी देर में आकाश की माता जी भी आई और बोली, अरे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। इस हकीकत को हम जितनी जल्दी अपना लेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सुषमा जी और दीनानाथ जी की आंखों में आकाश के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कितने सालों के बाद आकाश उनकी ज़िंदगी में आया था। कभी आकाश को चोट लग जाती या वह बीमार हो जाता तो दोनों की जान पर बन आती। उन्होंने आकाश को एक पल भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दिया। आज उसी बेटे के पास अपने माता पिता के लिए ना तो समय है और ना ही पैसा। नीरज एक हफ्ते बाद गांव से शहर लौट गया और सीधे आकाश से मिलने गया। नीरज आकाश से बोला, आकाश, तुम ऐसी दौलत का क्या करोगे जिसमें तुम्हारे अपने माता पिता सुखी नहीं हैं? और क्या करोगे ऐसी तरक्की का जिसमें तुम अपने माँ बाप का ख्याल ही ना रख सको? तुम केवल पैसे के पीछे भागते हो। तुम्हारे माता पिता किस हाल में हैं तुम्हें पता भी है? बेटा यहाँ शहर में इतना शोहरत कमा रहा है, लेकिन गांव में माँ बाप पाई पाई को तरस रहे हैं। आकाश बोला, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ, लेकिन अब आगे और नहीं। यह अपना भाषण अपने पास रखो। तुम्हारी इतनी फालतू की बातें मैंने इसलिए सुनी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, और मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं क्या ना करूं, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम मुझे मत बताओ कि मैं अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहा हूँ। तुम देख तो रहे हो कितनी व्यस्तता है ऑफिस में। एक दिन के लिए भी अगर इधर से उधर गया तो दूसरे दिन दो गुना काम हो जाएगा, और यही तो उम्र है पैसा कमाने की। मेरे काम को देखकर ही मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अगर मैं काम में अपना 100% नहीं दूंगा तो मेरी इन फ्यूचर तरक्की में बाधा आ सकती है। फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मैं उनको अपने साथ यहाँ बुला लूँगा तो सोसाइटी में मैंने जो इमेज बनाई है वह सब खराब हो जाएगी। इसलिए वह गांव में ही ठीक है। रही बात पैसों की, तो मेरे अपने ही खर्चे इतने हैं कि बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है। आकाश का दोस्त नीरज बोला, आकाश, तुम एक ऑफिसर हो और इतना सारा रुपया कमाते हो, उसमें से थोड़े से रुपए अपने माता पिता के लिए गांव भेज दोगे तो कौन सा तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा? बेचारे बूढ़े हो गए हैं, उनका भी तो मन करता होगा अपने बेटे से मिलने का। आज 4 साल हो गए तुम्हें यहाँ पोस्ट हुए। जब से तुम्हारा बेटा हुआ है तब से तुम एक बार भी गांव नहीं गए हो। उनका मन कितना तड़पता होगा अपने पोते को देखने के लिए। नीरज आकाश को यह सब बातें बोलता जा रहा था। आकाश के ऊपर नीरज की बातों का कोई असर नहीं पड़ा, और ना ही इन सारी बातों में उसने कोई दिलचस्पी दिखाई। आकाश अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। वह हर कार्य को लगन और मेहनत से करता था। उसके पिता उसकी यह लगन देखकर अपनी पत्नी से कहा करते थे, देखना सुषमा, एक दिन हमारा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और हमारी खूब देखभाल करेगा। आकाश बचपन में एक बार जमीन के किसी काम से अपने पिता के साथ एसडीएम के ऑफिस गया था। वह वहाँ के माहौल को देखता ही रह गया। उसने देखा कैसे लोग अपना काम करवाने के लिए एसडीएम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, और एसडीएम के चेहरे पर एक अलग ही रौब है। उसने उसी दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं भी उस कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, उस कुर्सी में बैठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आकाश की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आकाश कहीं बाहर जाए। वह डरती थी अगर लड़का गांव से बाहर शहर गया तो उसे शहर की हवा लग जाएगी। और उन्होंने आकाश के पिताजी से कहा, क्यों बच्चे को बाहर भागने के सपने दिखाते हो? वह गांव में ही रहकर खेती बाड़ी संभाल लेगा।
लेकिन आकाश के मन में उस कुर्सी के प्रति प्रेम जाग उठा। उसने अपनी जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी। गांव के स्कूल से उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा अव्वल नंबरों से पास की। अब वह शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। शहर में उसके रहने, खाने और पढ़ाई का खर्चा बहुत था। उसने अपने पिताजी से बात की। पिताजी मान गए, लेकिन माँ नहीं मानी। वह बोली, शहर जाकर तू फिर शहर का ही होकर रह जाएगा। दीनानाथ जी ने सुषमा जी को समझाया, सुषमा, तुम ऊपर वाले से दुआ करो, हमारा बेटा जब गांव लौटे एक ऑफिसर बनकर लौटे। आकाश की पढ़ाई के लिए दीनानाथ जी ने अपनी ज़मीन बेच दी, लेकिन सुषमा जी ज़मीन बेचने के खिलाफ थी। दीनानाथ जी ने फिर भी ज़मीन बेच दी। सुषमा जी जानती थी उनके पास जो भी जमा पूंजी है वह सिर्फ वही ज़मीन का टुकड़ा है। लेकिन आकाश ने कहा, जब वह ऑफिसर बन जाएगा वह खूब पैसे कमाएगा और ऐसी कई ज़मीन के टुकड़े माता पिता के लिए खरीद देगा। आकाश पढ़ाई करने शहर चला गया। उसने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। वह परीक्षा में पास हुआ और ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनकर वह पहली बार गांव आया तो उसके घर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग उसे बड़ी इज्जत और सम्मान की नज़र से देख रहे थे। वह इसी मान और सम्मान का भूखा था। जब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, अब उसके अंदर और ज़्यादा भूख बढ़ने लगी। वह एक हफ्ते बाद शहर लौट गया। उसके बाद वह बड़ी मुश्किल से एक या दो बार गांव आया होगा। उसने शहर में ही कुसुम नाम की लड़की से शादी कर ली। कुसुम भी एक ऑफिसर पद पर आसीन थी। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद वह एक दिन के लिए गांव आए। उसके बाद से उन्होंने गांव में झांक कर भी नहीं देखा कि उनके पीछे माता पिता गांव में कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते होंगे। इसी बीच आकाश के बेटे का जन्म हुआ। आकाश और कुसुम ने अपनी ओर से अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक परमानेंट नौकरानी रख ली। आकाश के बेटे ने एक नौकरानी के साथ अपना बचपन गुजारा। माँ बाप का प्यार क्या होता है वह नहीं जानता था, क्योंकि आकाश और कुसुम सुबह अपनी अपनी जॉब में चले जाते और शाम को थके हारे घर लौटते, जिस वजह से वह बच्चे को समय ही नहीं दे पाते थे। एक दिन आकाश का दोस्त नीरज आकाश के घर आया और बोला, आकाश, इससे अच्छा तो तुम अम्मा बाबूजी को गांव से अपने साथ यहाँ शहर में बुला लेते। बच्चा अपने दादा दादी के साथ रह रहेगा तो उनका प्यार और दुलार पा सकेगा। इतने में ही कुसुम बोली, नहीं नहीं, वह उनके साथ रहकर गंवारों वाली हरकत सीखेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गांव में आकाश के माता पिता की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। एक दिन गांव के रामदास काका ने फ़ोन करके बताया, आकाश, तुम्हारे माता पिता की बहुत हालत ख़राब है, तुम जल्दी गांव आ जाओ बेटा। यह सुनकर आकाश गांव जाने के लिए तैयार हुआ। उसने कुसुम से भी गांव चलने के लिए कहा, लेकिन कुसुम ने मना कर दिया। वह बोली, तुम जाओ, मैं और संचित यहीं रहेंगे। आकाश माता पिता को देखने गांव चला गया। वहां जाकर उसने उनका इलाज करवाया। जब उसके माता पिता थोड़ा ठीक हुए तो उन्होंने आकाश से कहा, बेटा, हमें भी तू अपने साथ ले चल। अब हम यहाँ अकेले नहीं रह सकते। बुढ़ापा है, जाने कब किसको क्या हो जाए। आकाश ने कहा, मैं आप दोनों को अपने साथ शहर नहीं ले जा सकता। सुषमा जी बोली, बेटा, जब से हमारा पोता हुआ है तब से हमने उसका मुंह एक बार भी नहीं देखा है। बेटा, मन में बड़ी चाहत है कि मरने से पहले अपने पोते का मुंह देख लूं। आकाश बोला, मैं अभी आपको आपका पोता दिखा देता हूँ, लेकिन पोते का मुंह देखकर फिर शहर चलने की जिद मत करना। आकाश ने अपनी पैंट की जेब से अपना आईफोन निकाला और उसमें से अपने बेटे की तस्वीर और वीडियो अपने माँ बाप को दिखा दी। वह तस्वीर और वीडियो देखकर सुषमा जी और दीनानाथ जी की इच्छा और तीव्र हो गई कि कब वह अपने पोते से मिलेंगे। आकाश उन्हें गांव में छोड़कर शहर चला गया। दीनानाथ जी सुषमा जी को लेकर वृद्धाश्रम चले गए। अब दीनानाथ जी और सुषमा जी वृद्धा आश्रम में अपने दिन गुजारने लगे। आकाश का बेटा संचित अब स्कूल जाने की उम्र का हो चुका था। उन्होंने शहर के बड़े स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करवाया। धीरे धीरे संचित
नर्सरी से केजी क्लास पार करके फर्स्ट में पहुंच गया। एक दिन स्कूल की ओर से छोटे बच्चों को एजुकेशनल टूर के तौर पर वृद्धाश्रम ले जाया गया, जिसका मकसद था बच्चों में अपने बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव जगाना, ताकि बच्चे जान सकें कि बुजुर्ग उनकी दुनिया में कितना अहम रोल निभाते हैं। संचित भी उस टूर में गया। जब वह वृद्धाश्रम पहुंचा तो वहां बूढ़े लोगों को देखकर भावुक हो गया। वृद्धाश्रम के बूढ़े लोग बच्चों को देखकर खुश हो गए और वह बच्चों के साथ खेलने लगे और बातें करने लगे। बच्चे भी उनके साथ घुल मिल गए। वह भी उनके साथ जी भर के खेले। संचित को ऐसा लगा जैसे बूढ़े लोग उसके दोस्त हैं। जब उनसे विदा लेने की बारी आई तो वह जोर जोर से रोने लगा। तब उसकी क्लास टीचर ने संचित से कहा, संचित, तुम्हारे दादा दादी भी तो तुम्हारे साथ रहते होंगे। उसने अपनी क्लास टीचर से कहा, मैम, मेरे दादा दादी गांव में बहुत दूर रहते हैं। क्लास टीचर ने कहा, अच्छा संचित, अब तुम जब घर जाओगे तो तुम अपने दादा दादी को अपने पास बुला लेना। संचित, आप अपने दादा दादी से मिलने ज़रूर जाना। बच्चों का मन कोमल होता है और जो उनकी टीचर कहती है उन्हें वही सच लगता है। वह उसे अपने मन में गांठ बांध कर रख लेते हैं। संचित वृद्धाश्रम के टूर से घर आया तो वह अपने मम्मी पापा से बोला, पापा मम्मी, मेरे दादा दादी के पास ले चलो, मुझे मेरे दादा दादी के पास ले चलो। तब आकाश हैरानी से उसका मुंह देखने लगा और सोचने लगा, आज इसे अचानक अपने दादा दादी की कैसे याद आ गई। तब कुसुम ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हें दादा दादी की याद कैसे आई। संचित ने उन्हें स्कूल की सारी बात कह सुनाई। अब उसने ठान लिया था कि वह अपने दादा दादी के पास जाकर रहेगा। आकाश और कुसुम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि दादा दादी हमारे पास नहीं आ सकते और ना ही हम दादा दादी के पास जा सकते हैं। नन्हा संचित बोला, पापा, पर क्यों? दादा दादी हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? बिट्टू के दादा दादी तो उसके साथ ही रहते हैं और वह अपने दादा दादी के साथ खूब खेलता है और उसके दादा दादी उसे ढेर सारा प्यार करते हैं। आप दोनों के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ना आप मुझे प्यार करते हैं और ना ही आप मेरे साथ खेलते हैं। तो मुझे मेरे दादा दादी चाहिए। बस आप मुझे मेरे दादा दादी के पास छोड़ दो। आपने दादा दादी को हमसे दूर क्यों रखा है? जैसे आप दादा दादी को गांव छोड़कर इधर चले आए, एक दिन मैं भी आप दोनों को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। आकाश और कुसुम नन्हे संचित की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उनके दिमाग में यह बात बहुत जल्दी आ गई कि जिस तरीके का व्यवहार वह अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, छोटा संचित भी वही देख रहा है और वही सीख रहा है। आकाश को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा बड़ा हो रहा था। वह पिता की भूमिका निभा रहा था। इसलिए उसने अपने भविष्य के बारे में सोचकर कुसुम से कहा, कुसुम, हम संचित को लेकर मम्मी पापा के पास जाएंगे। कुसुम और आकाश संचित को लेकर गांव गए, लेकिन गांव में दीनानाथ जी और कुसुम जी नहीं थे। उन्होंने नीरज के घर पता किया तो उन्हें पता चला वह दोनों वृद्धाश्रम चले गए हैं। उन्होंने जैसे तैसे उस वृद्धाश्रम का पता लगाया और उस वृद्धाश्रम में गए। आकाश ने दो बुजुर्गों की ओर संचित को इशारा करके कहा, वह तुम्हारे दादा दादी हैं। संचित दौड़कर अपने दादा दादी के गले लग गया। दीनानाथ जी और सुषमा जी को समझ ही नहीं आया कि यह बच्चा कौन है। वह दोनों उसे प्यार करने लगे और हैरानी से उससे पूछने लगे, बेटा, तुम कौन हो? तब संचित ने बाहर की ओर उंगली लगाकर उन्हें कुछ दिखाया। दीनानाथ जी और सुषमा जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आकाश और कुसुम दीनानाथ जी और सुषमा जी के पास गए और उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। तब आकाश बोला, अम्मा बाबूजी, आपका पोता आपके पास हमें लौटाकर ले आया। चलो, अब घर चलो। संचित अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर अपने दादा दादी को घर ले आया। आकाश और कुसुम की तो समय से आंखें खुल गई।